आज मैंने और गोरीशा ने उड़ान भर ली थी मेरे गांव की तरफ। रास्ते से कुछ बुक्स खरीदी, फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी। मैं और गोरीशा अपनी सीट पर बैठ गए थे और ट्रेन में ही गोरीशा को इसके मामा जी भी मिल गए थे। रेवाड़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले हम माँ जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे। आईसीयू में बच्चों का जाना अलाउड नहीं था। गोरीशा को इसके नाना जी के पास छोड़कर मैं थोड़ी देर माँ जी के पास चली गई थी और आज माँ जी का डिस्चार्ज भी होना था, तो वहां से डिस्चार्ज समरी वगैरह बनवाई, फिर माँ जी बाहर आ गई थी। और यहाँ ये नानी दोई थी, दोनों एक दूसरे से बातें कर रही है। गोरीशा पूछ रही है आपको क्या हो गया और माँ जी एक्सप्लेन कर रही है और दोनों का बहुत प्यार उमड़ रहा था। 15 अगस्त को माँ जी को अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचे तब तक माँ जी के चेस्ट में भी पेन हो गया था। वहां जाने के बाद पता लगा कि माँ जी की वेन ब्लॉक हो रखी है और इस वेन को खोलने के लिए स्टंट डालने पड़ेंगे, तो माँ जी का वहां पर ऑपरेशन हुआ था। माँ जी को वहां से डिस्चार्ज मिलने के बाद हम सब गाड़ी में बैठकर घर पर पहुंच गए थे और माँ को खुश देखकर हमारे चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा खुशी थी। और साथ ही आज मुझे एक छोटा सा पंखा मिल गया था जो भैया लेकर आए थे। मम्मी हमारे लिए किचन में खाना बना रहे थे और वहां पर फैन नहीं है, तो मैं मम्मी के पास ये लेकर बैठ गई थी। फिर भैया को जाना था घर पर वापस। इन्होंने कहा रक्षाबंधन पर तो मिल नहीं पाएगी, अभी राखी बांध दे मुझे। तो पैसे कमाने के चक्कर में मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी। तब की तब थाली उठाकर लेके आई और भैया को राखी बांध दी थी। शाम के टाइम माँ जी को लेकर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे और घर के जस्ट बाहर ही गुड़हल का पौधा लगा हुआ है जो पूरा फूलों में लदा हुआ था। बाहर निकल कर देखिए अपने खेत, अपनी मिट्टी, अपना कुआं। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।